बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आलिमा अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आलिमा अंजुम ट्यूटोरियल। ये उर्दू सीखे का पार्ट नंबर 3 है, उर्दू लिखना सीखेगा। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 2 पढ़ाया था और उसमें मैंने आप लोगों को बे का जोड़ सिखाया था। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ते का जोड़ सिखाऊंगी और ते से बहुत सारे वर्ड्स को लिखना आपको बताऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है ते, अगर इसके आगे मैंने बढ़ा दिया अलिफ और मैंने मान लीजिए मैंने ते के ऊपर ज़बर डाला है और अलिफ पर जज़्म, यानी ते अलिफ को हमें ते अलिफ ज़बर ता। अब इसे हमें क्या करना है, मिलाना है। तो ते को हिंदी में कहते हैं तो, और अगर हम ते के अंदर आकार की मात्रा बढ़ाते हैं तो आकार की मात्रा यहाँ पर बढ़ेगी। अलिफ का हो जाएगा आकार आ, यानी ता, तो आकार ता। तो इस तरीके से हिंदी में हम लोग लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको उर्दू में इसको हमें मिलाना है। ये जो हरूफ लिखा हुआ है ये हरूफ तहज्जी है, यानी अलग अलग लिखा हुआ है, पूरा ते है और अलिफ है। अब ये इसे हमें क्या करना है, मिलाना है। तो मिलाने के लिए मैंने आपको बताया था ते बे पे ये जो हरूफ होते हैं इनको अगर किसी हर्फ के साथ मिलाते हैं तो इसकी आधी शक्ल बनेगी। तो ते की हम आधी शक्ल लिखेंगे। मैंने यहाँ पर शक्लों को भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि बे की 3 शक्ल कैसी होगी, ते की 3 शक्ल कैसी होगी, से की शक्ल कैसी है, आइन की कैसी है, फे की कैसी है, काफ की, मीम की। मैंने यहाँ पर चंद शक्लों को भी आपको लिखकर बताया है। तो यहाँ पर मैंने ते की 3 शक्लें लिखी है, जिसमें से हमें यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा वो बीच वाली शक्ल यानी दूसरी शक्ल का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो ते को हम आधा लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, इसी ते के अंदर हमें अलिफ को मिलाना है। तो ते अलिफ ज़बर ता, ये इस तरीके से हो जाएगा, ते अलिफ ज़बर ता। अब क्या करेंगे, हम दूसरे अल्फाज को लेंगे ते के जोड़ में। तो ते अलिफ ज़बर ता आप समझ गए होंगे किस तरीके से लिखा जाएगा। अब जैसे मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ पर ते के आगे अगर हमने आइन बढ़ा दिया, ठीक है, उसके बाद रा रे बढ़ाया, उसके बाद या और उसके बाद फे, यानी ता रीफ, ठीक है। दोनों पर जज्म है। और ये जो मैंने हरकतें लगाई है ता के ऊपर ज़बर, आइन पर जज्म, फिर रे के नीचे यानी रा के नीचे मैंने जो ज़ेर दिया है, ये तमाम मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। हालांकि उर्दू के अंदर ज़बर, ज़ेर, पेश, तनवीन और तशदीद ये तमाम चीज़ें नहीं होती है। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। तो ये अब तो है तारीफ़, ये तो हम पढ़ रहे हैं कि ये लिखा हुआ है तारीफ़, लेकिन ये हरूफ तहज्जी लिखा हुआ है, यानी ये तमाम हरूफ पूरे के पूरे लिखे हुए हैं। अब इसे हमें क्या करना है, मिलाना है, यानी अलग करके लिखना है। तो ते को हम आइन के अंदर मिलाएंगे। तो ते को हम यहाँ पर आधा लिखेंगे। अब क्या करना है, हमें इसमें आइन को मिलाना है। तो यहाँ पर आप जो चार्ट देख रहे हैं इसमें मैंने आइन की शक्लें लिखी है, आइन की 3 शक्ल लिखी है। तो यहाँ पर जो शक्ल इस्तेमाल होगी वो बीच आखिरी वाली शक्ल इस्तेमाल होगी, क्योंकि हम इसको आइन को बीच में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये लास्ट वाली शक्ल को यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से। ऐसे लिखना है आपको, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आपको आइन को लिखना है। तो ये हो जाएगा ता। अब क्या करना है, इसी आइन के अंदर हमें इस रे को लिखना है। तो इस रे को हम इस आइन के अंदर मिलाएंगे। तो ये इस तरीके से होगा तारी। अब क्या करना है, अब इस या को इस फ़ा के अंदर मिलाना है। तो या को जब हम फ़ा के अंदर मिलाएंगे तो या को हम आधा लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, ये इस तरीके से लिखेंगे, ये मैंने पीछे आपको बताया था। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिखेंगे ऐसे। अब क्या करना है, इसी या के अंदर अब हमें इस फ़ा को पूरा लिख देना है, क्योंकि इसके बाद कोई हर्फ नहीं है। जब इसके बाद फ़ा के बाद कोई अगर हर्फ होता तो फिर हम फ़ा को आधा लिखते, लेकिन यहाँ पर कोई हर्फ नहीं है, ये अकेला है यहाँ पर, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको पूरा लिखेंगे। अब फ़ा की कौन सी शक्ल यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फ़ा की 2 शक्लें लिखी है। तो दूसरी वाली जो शक्ल है यानी ऐसी वाली शक्ल, इसका हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, तारीफ़। कैसे लिखेंगे, तारीफ़, ठीक है। अब हम 2-3 अल्फाज, 2-3 लफ्ज़ और ले लेते हैं ता के जोड़ से, ताकि हमें ता का जो जोड़ है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और हम हरूफ को अच्छी तरीके से लिख सकें। जैसे अगर मैंने यहाँ पर
ता के बाद काफ, उसके बाद मैंने बढ़ाया रे, फिर या, और उसके बाद फिर मैंने बढ़ा दिया रे। तो ये हो जाएगा तकरीर, तकरीर। ठीक है, ये यहाँ पर भी मैंने एराब आपको समझाने के लिए ही लगाया है। तो ये भी जो लिखा हुआ है ये हुरूफ तहज्जी के अंदर लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इन हुरूफ को आपस में मिलाना है, यानी मिलाकर लिखना है। तो ते को अब हमें क्या करना है, काफ के अंदर मिलाना है। ते को हम जब काफ के अंदर मिलाएंगे तो ते की आधी शक्ल लिखेंगे। ते की कितनी शक्ल लिखेंगे, आधी शक्ल लिखेंगे, पूरा ते हम नहीं लिखेंगे। तो ते को हम आधा लिखा मैंने, और ते की या फिर मैंने वही बीच वाली जो शक्ल मैंने आपको बताई थी वही शक्ल मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब क्या करना है, हमें इसमें काफ को मिलाना है। तो जैसे ही हम ते के अंदर काफ को मिलाएंगे, तो जैसे अभी हमने फ़ा को मिलाया था ऐसे कर कर, तो उसी तरीके से अब हम काफ को भी इसी तरीके से मिलाएंगे जैसे मैंने अभी फ़ा को मिलाकर आपको बताया। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने काफ को मिला लिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें हमें रे को मिलाना है। तो रे को भी हमें इसी तरीके से ऐसे मिला लिया मैंने। अब है या और रे। अब या और रे को हमें आपस में मिलाना है। तो या और रे को मिलाएंगे तो या की भी हम यहाँ पर आधी शक्ल ऐसे वाली ये इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर ऐसे इसको लिखेंगे और फिर यहाँ से फिर हम रे को लिखेंगे। तो इस तरीके से ये हरूफ को मिलाकर हम लिखेंगे तकरीर। ठीक है, ये मैंने हुरूफ तहज्जी के अंदर लिखा। उसके बाद मैंने आपको इसको जोड़कर लिखना बताया कि किस तरीके से ये जोड़कर लिखा जाएगा। अब हम एक और लफ्ज़ लेते हैं, ताकि जोड़कर एक और लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे है, मिसाल के तौर पर है तमाशा, तमाशा। तो एक और लफ्ज़ मैंने यहाँ पर लिया है तमाशा। अब इस हर्फ को क्या करना है, हमें मिलाना है। तो ते को हम मीम में मिलाएंगे, ते को हम मीम में मिलाएंगे। तो ते को जब हम मीम में मिलाएंगे तो मीम की कैसी शक्ल आएगी, वो नीचे मैंने यहाँ पर दो शक्लें मीम की यहाँ पर लिखी है। पहली शक्ल मैंने इस तरीके से लिखी है और जो दूसरी जो शक्ल है वो मैंने ऐसे लिखी है। ठीक है, इस तरीके से मैंने दूसरी शक्ल लिखी है। जब मीम को हम शुरू में लिखेंगे यानी किसी लफ्ज़ से पहले लिखेंगे तो हम ये वाली शक्ल इस्तेमाल करेंगे। और जब इसी मीम को हम किसी दो हरफों के बीच में, यानी अगर मान लीजिए ते और अलिफ के बीच में अगर हमें मीम को लिखना है तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी ये वाली शक्ल का इस्तेमाल हम करेंगे। जब मीम को हम बीच में लिखेंगे, बीच में किसी हर्फ के बीच में, तब इस वाली शक्ल का इस्तेमाल करेंगे, और जब शुरू में लिखेंगे तो ये वाले शक्ल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पर हम मीम को बीच में लिखेंगे, इसलिए हम इस वाली शक्ल का यानी दूसरी शक्ल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो ते के अंदर हम पहले मीम को मिलाएंगे। तो मीम को इस तरीके से मिला दिया मैंने और ये ते हो गया। अब क्या करना है, इसमें हमें अलिफ को मिलाना है। अलिफ को हम कैसे मिलाएंगे, तो यहाँ से हम ऐसे अलिफ को ऐसे बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा तमा। अब क्या करना है, ये तमा तो हो चुका है, अब हमें शाह को लिखना है, शीन अलिफ और हा। तो शीन और शीन में हमें क्या मिलाना है, अलिफ को मिलाना है। शीन में हमें अलिफ को मिलाना है। तो जब अलिफ किसी हर्फ के शुरू में हो तो वो नहीं मिलता है, ये बात मैंने आपको अलिफ के जोड़ में बताई थी। और जब अलिफ किसी हर्फ के बाद हो तब वो मिलता है। और अगर अलिफ बीच में हो, दो हर्फों के बीच में अगर अलिफ हो तो ये जो अलिफ है ये इधर वाले के साथ तो मिलेगा लेकिन इस तरफ वाले के साथ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका ख्याल आपको रखना है कि इस तरफ जो भी हरूफ है उसके साथ ये अलिफ मिलेगा और इसके बाद जितने जो भी हरूफ है इस तरफ तो इसके साथ ये अलिफ नहीं मिलेगा अगर अलिफ बीच में हो। अगर अलिफ बीच में है और इधर अल्फाज है इधर अल्फाज है तो इधर वाले अल्फाज के साथ अलिफ मिलेगा, इधर वाले अल्फाज के साथ अलिफ नहीं मिलेगा। तो शीन है उसके बाद अलिफ है यानी अलिफ बीच में है, उसके बाद शीन है, उसके इस तरफ जो है हा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इधर वाले अल्फाज के साथ मिलेगा लफ्ज़ के साथ और इधर वाले लफ्ज़ के साथ नहीं मिलेगा अलिफ। तो अब ये अलिफ जो है इस शीन के साथ मिलेगा। तो इसको हमें कैसे लिखना है, आधा शीन लिखेंगे और उसके बाद इसी में हम ऐसे अलिफ को बढ़ा देंगे। ठीक है, और ये जो हा है ये इसी तरीके से लिखा जाएगी यहाँ पर। तो ये हो जाएगा तमाशा। क्या हो जाएगा, तमाशा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने अभी आपको 2-3 अल्फाज थोड़े जो टफ़ थे वो मैंने अभी आपको बताया कि मीम को अगर शुरू में लिखेंगे तो उसकी
पहली शक्ल इस्तेमाल करेंगे और जब बीच में लिखेंगे तो दूसरी शक्ल। और अलिफ अगर बीच में है, शुरू में है तो नहीं मिलेगा, और आखिर में है तो मिलेगा। लेकिन अगर अलिफ बीच में है तो दाईं तरफ वाले के साथ मिलेगा और जो इस तरफ होंगे अल्फाज उसके साथ नहीं मिलेगा। और वो मैंने अभी आपको इसके अंदर लिखकर बताया कि किस तरतीब पर अलिफ जो है वो लिखा जाएगा। अब जैसे एक और लफ्ज़ हम ले लेते हैं ता के जोड़ का, ताकि हमें जो है ता का जोड़ अच्छी तरीके से आ जाए, कोई हमें दिक्कत ना हो बाद में इसको समझने के अंदर। ठीक है, जैसे है मिसाल के तौर पर है तहरीर, तो यहाँ पर मैंने लिखा है तहरीर। अब ये अलग हरफ है, यानी अलग अलग हरूफ लिखा हुआ है। इन हरूफ को क्या करना है, अब हमें मिलाना है, यानी हर्फ को मिलाकर लिखना है। तो अब इसको हम मिलाकर किस तरीके से लिखेंगे, तो उसी तरतीब पर लिखेंगे। ते की हम आधी शक्ल लेंगे और इसके अंदर हम हे को मिलाएंगे। तो ये पहली वाली जो शक्ल है इस तरीके से इसको हम लेंगे। ठीक है, इस वाली ते को हम लेंगे और हे को इसके अंदर हम मिलाएंगे। तो हे को जब हम ते के अंदर मिलाएंगे तो ये शक्ल बनेगी। ठीक है, ऐसी शक्ल बनेगी ऐसे करके, और इसके अंदर ऊपर हम हर्फ को मिलाएंगे, चाहे जो भी हर्फ हो वो इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन जो शक्ल होगी हे की वो इस तरीके से होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको मिलाना है। तो चलिए अब इसको हम मिलाते हैं। ते को हमने ये वाली शक्ल ली, उसके बाद हम इसमें हे को जोड़ेंगे। ठीक है, ते के अंदर हमने हे को जोड़ दिया है, पहली शक्ल हमने इस्तेमाल में लाई है। अब क्या करना है, इस हे के अंदर अब हमें इस रे को जोड़ना है। तो रे को जोड़ने के लिए मैंने बताया था कि बस यहाँ से ऐसे रे को निकाल देना है हमें। तो तहरी, अब या की हमें आधी शक्ल लिखनी है, या की आधी शक्ल मैंने बताया आपको इस तरीके से, और इसमें फिर हमें ऐसे रे को जोड़ना है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा तहरीर। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ते का जोड़ सीखा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ते का जोड़ समझ में आ गया होगा, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसको आपको बस प्रैक्टिस करनी है, उसको लिखने की कोशिश करनी है। आप भारी भारी अल्फाज जितने हैं उनको भी आप आसानी के साथ लिख सकती हैं, लेकिन उनके लिए आपको इनकी शक्लों को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से इनकी शक्लें हैं और ये कैसे लिखी जाएंगी, उनको ध्यान में रखना है। और उसके बाद पहले आप हर्फ को अलग अलग करके लिखें, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, यानी रे अलग, फिर ये अलग, हे अलग, काफ अलग। और उसके बाद आप फिर क्या करें, शक्लों को ध्यान में लाएं और उसके बाद इसको मिलाकर लिखना सीखें। तो इंशाल्लाह जल्द ही आप उर्दू लिखना सीख जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो आज हम लोगों ने ते का जोड़ सीखा है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम से का जोड़ सीखेंगे। तो इस तरीके से हम उर्दू को लिखना सीख जाएंगे आसानी के साथ। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है और जिस तरतीब से मैंने अभी आपको बताया है, तो आप बस इसकी प्रैक्टिस करते रहिए।